तो सभी भाई और बहनों, फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमने कायानुसति को बड़ी गंभीरता के साथ लेना है, इसको देखना है। मैं आज कोशिश करूंगा कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करूं आप लोगों को, क्योंकि कई बार बता चुके हैं बाहर के अंग और अंदर के अंगों को आपने स्वतः ही देखना है। फिर भी मैं कुछ अंगों का नाम जरूर लूंगा। तो सबसे पहले तो आप अपनी बैठक को सही कीजिए, सीधी सरल बनाइए, आपको बैठने में दिक्कत न हो। लगभग 35 मिनट तक हम आज इस ध्यान को लेंगे, क्योंकि ध्यान बहुत गंभीर है और जितना ज्यादा समय हो उतना ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद कीजिए। चार छह गहरी सांसें लीजिए, जिससे शरीर का संतुलन हो जाए। और देखिए शरीर के किसी हिस्से में कहीं तनाव तो नहीं है। अपने शरीर को तनाव मुक्त बनाइए। अपना पूरा लक्ष्य हम नासिका के अग्रभाग पर लगाते हैं, जहां सांस हमारी काया में प्रवेश कर रही है और फिर बाहर भी आ रही है। ये जो सांसों का आलंबन है वो जारी है। आनापानसति ध्यान की आखिरी पारी यानी चौथी पारी का कुछ पलों तक हम अभ्यास करते हैं। एक रूपता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हमारा शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। हमारा मन हमारे पास है। शरीर में कोई तनाव नहीं है। इसके लिए हम आश्वस्त होते हैं। ध्यान की गहराई में जाने के लिए एक प्रयास और हम कर सकते हैं। सकारात्मकता ग्रहण करने के लिए, ध्यान की ओर गहराई में जाने के लिए मेत्ता भावना की पांचवी पारी का हम अनुभव करते हैं। सभी प्राणी मात्र के हितार्थ हम यहाँ पर मंगल भावनाएं प्रकट करते हैं। इसका अभ्यास करते, उसका विकास करते।
हमारा शरीर, हमारा मन और शांत हो रहा है। मन भी सकारात्मक हो रहा है। इस एक रूपता और सकारात्मकता का जो अभ्यास, जो अनुभव है, साथ में रखते हुए आज हम कायानुसति का अनुभव प्राप्त करते हैं। शरीर के अंदर के अंग और शरीर के बाहरी अंगों का हम आज दर्शन करते हैं। आज का ध्यान कायानुसति। आज हम सबसे पहले अपने केशों को और लोम को देखते हैं, उनकी रचना, उनका आकार, उनका स्वभाव, उनका गुण धर्म। जो कुछ कुछ जगह है और लोम, तलवा, हाथ की हथेलियों को छोड़कर लगभग उनको ध्यान से देखिए। अपने माथे को देखिए, उसका उभरा हुआ भाग, माथे के पीछे का भाग, सिर के बीच का भाग, सिर के पीछे का भाग, दायां और बायां देखिए। हम अपने कानों को देखते हैं, उनकी रचना, का स्वभाव, गुणधर्म, कलपटी को भी देखते हैं।
आंखें, पलक, ऊपरी नीचे का भौं, आईलिड, रेटिना, पुतली, काला भाग, सफेद भाग, उसको देखते हैं। आंखों के नीचे अपनी नासिका को देखते हैं। उभरा हुआ भाग, अंदर का भाग, दोनों नथुनें, नथनों के अंदर का भाग, नाक से हमें गंध का एहसास होता है। वर्तमान में हमें किस प्रकार की गंध महसूस हो रही है? नाक के नीचे मूंछों वाला भाग, बीच का भाग, ऊपरी होठ, निचला होठ, ऊपरी और निचले होठ का संबंध, मुंह के अंदर का भाग, ऊपरी दांत, निचले दांत, जबड़ा, ऊपरी, निचला, तलवा, जीभ और जीभ का अंदर का भाग। हम अपनी ठोड़ी और दोनों गालों को देखते हैं। की बनावट, रचना, नीचे कंठ, गला, दोनों कंधे, कॉलर बोन, सीना, दाया, बाया, धसा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग,
पेट का पूरा हिस्सा, उभरा हुआ भाग, साइड का भाग, ऊपर नीचे और बीच का भाग। पेट के पीछे का भाग, कंधों से लेकर के कमर तक, मेरु रज्जु, दाया बाया भाग, कमर का पूरा हिस्सा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, कमर से घुटनों तक, थाई, घुटनों का आकार की बनावट, इडलियां, एड़िया, टखने, पंजे, तलवे, दोनों पैरों के अंगूठे, उंगलियां, नाखून और उनका जहां भी रखे हुए उसे स्पर्श, हमारा ये पूरा शरीर चमड़ी से ढका हुआ है। उससे इसको जैसे ही हटाते हैं, रिफ्लेक्शन करते हैं, तो हमें पता चलता है हमारा पूरा शरीर मांसपेशियां और हड्डियों से ढका हुआ है। इसको देखिए, मांस का रंग, हड्डियों का रंग, उनका स्वभाव। सारे हड्डियों के जोड़, सिर के जोड़, मुंह के जोड़, कंधे के जोड़, कोहनी के जोड़, हाथ की कलाई, उंगलियां, जोड़, कमर में जोड़, घुटनों में जोड़, एड़ी पंजे टखनों में जोड़।
और गहराई से देखते हैं। हड्डियों के अंदर भी मज्जा है। उसका रंग देखिए, स्वभाव देखिए। और गंभीरता से देखते हैं। हमारे सिर के अंदर ब्रेन है, 4 भाग हैं। उन चारों भागों को देखिए। अपनी गर्दन के अंदर का हिस्सा देखिए। तमाम तंत्र पूरी बॉडी तक जा रहे हैं। सीने के अंदर देखिए, पसलियों के नीचे देखिए। दो लंग्स है, गुब्बारे की तरह लटके हुए हैं। जिस तरह से गुब्बारे में हवा भरती है, फूल जाते हैं और हवा निकल जाती है तो वो पचक जाते हैं। इसी तरीके से अपने फेफड़ों को देखिए, उनका भी यही स्वभाव है। बाएं तरफ नीचे देखिए, हृदय, उसकी धड़कन, उसकी बनावट, उसका स्वभाव, गुणधर्म। अपनी आहार नाल को देखिए, मुंह की कैविटी से शुरू होकर के और लीवर तक आ रही है। उसकी बनावट, उसका रंग, उसका स्वभाव देखिए। लीवर के आसपास तमाम अंग, प्लीहा, तिल्ली, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, यूटेरस, हमारे शरीर में बहने वाले खून को देखिए, परिसंचरण तंत्र को देखिए। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में वायु है। सांस आने जाने पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, उसको देखिए।
शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। है उसको देखिए। शरीर में उपस्थित जनन तंत्र को देखिए। शरीर में विभिन्न अंगों के माध्यम से पाचन तंत्र अपना काम करता है। उस पूरे तंत्र को देखिए। हमारे शरीर में निष्कासन तंत्र है जो वेस्ट पदार्थों को बाहर करता है। उसमें काम आने वाले अंगों को देखिए। हमारे शरीर में मांसपेशी तंत्र है, उसको देखिए, जो गति प्रदान करता है। फिर से अपने श्वसन तंत्र को देखिए, जिसके बगैर हमारा जीवन जीवन नहीं है। पूरे शरीर में बहने वाले ब्लड खून यानी रुधिर परिसंचरण तंत्र को देखिए। अपने पूरे कंकाल तंत्र को देखिए। पूरे शरीर में हड्डियां ही हड्डियां, हड्डियों का ढांचा है।
मांस तंत्र से चिपटा हुआ पूरे चमड़े को देखिए जिसने आपके शरीर को ढक रखा है। अपने शरीर के सभी बाहरी अंगों को देखिए। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। फिर से देखिए हमारे शरीर में प्राण वायु अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। हमारा शरीर पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ है, इसका अनुभव कीजिए। और आज का कायानुसति ध्यान आपको कैसा लगा, कुछ पलों तक उसका अनुभव कीजिए। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। आज का कायानुसति ध्यान यही समाप्त होता है।